अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस घर में आई थी एक ही मकसद लेकर कि अवतेश से शादी करके इस घर में आऊंगी, फिर इस घर को लूटकर यहाँ से निकल जाऊंगी। शादी का मकसद चोरी ही था, लेकिन इस घर के लाड़ प्यार ने हमें अपनी ओर खींच ही लिया। हमें लगा कि ये जगह हमारे लिए महफूज रहेगी। हम अपनी वो पुरानी जिंदगी छोड़ देंगे। अवधेश के बारे में भी हमने इतना भला बुरा सुना, लेकिन हमें लगा इस इंसान के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। भले वो बंद दरवाजे के पीछे हमें पीटते थे, मारते थे, लेकिन हमें यकीन था, हमें पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन सुधर जाएंगे। अब हम उनके साथ और नहीं रह सकते। अवधेश जी, हम इस बंद कमरे के बाद बाहर हम किसी से नहीं कहेंगे। हम अपने घर जा रहे हैं। तुम घर जा रही? तुम्हें चोट लग गई? सॉरी। तुम घर चली जाओगी तो हमें वारिस कौन देगा? इस चंदेल परिवार को वारिस कौन देगा? अवधेश जी, हम कोई वारिस, कोई बच्चा नहीं ला सकते, क्योंकि आप इस परिवार को पालने के लायक नहीं है। ना कोई आपकी कमाई है। हम वारिस नहीं लाएंगे, आप कैसे परिवार चलाएंगे? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई। तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हें कि हमें इस घर का वारिस चाहिए। कुहू दीदी, हम बाथरूम गए थे तो वहां पर हमारा पैर फिसल गया और कमोड से जाकर टकरा गए, तो चेहरे पे ये सब चोट लग गई। हमको किसी भी तरह आरती जी को अवधेश बाबू के खिलाफ सच बोलने के लिए कहना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो आरती जी का आवाज है। आरती जी! आरती जी के साथ तो दुष्कर्म किया है। आरती! हमें शादी में नहीं रहना, हमें जाना है खुद। आरती क्या हुआ? उसने हमारे साथ जबरदस्ती की। हमने उन्हें मना किया, हमने उन्हें रोका, हट जाओ, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। उन्होंने हमें बहुत मारा, बहुत पीटा, उन्होंने हमें बहुत पीटा। हमारी कोई भी बात नहीं सुनी थी, हमें घर ले चलो। हमारा रेप जबरदस्ती से। पाप है ये, अपनी पत्नी की बिना मर्जी, उसकी बिना इच्छा उसके साथ जबरदस्ती करना, ये जबरन नहीं, ये जुर्म है, ये जबरदस्ती बलात्कार है, ये रेप है खुद दीदी। अवधेश, इधर आ तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करेगा? जानवर! नामर्द कहीं का। तेरे से नहीं है हम।
इस चंदेल खानदान का वारिस अवधेश चंदेल लेके आएगा। रे कोई नामर्द नहीं, अवधेश। संजीव, क्या कर रहे हो ये? बाबा, इसने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती की है। हाँ की तो हक बनता है हमारा उस पे जबरदस्ती करने का, हक बनता है हमारा उसके साथ संबंध बनाने का, तो हक बनता है हमारा उसके साथ इस घर का वारिस लेके आने का। अवधेश तू इधर आ। अवधेश, जबरदस्ती करने का तुझे कोई हक नहीं। अरे बिना मर्जी के संबंध बनाने का तुझे कोई हक नहीं। जा किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले ले, तेरे बस की बात नहीं है। और जिसके बस की बात है ना, उस पर भौंकना चिल्लाना बंद कर, समझा? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हम, समझा? वारिस लेके आ रहे हैं इस घर का, इस घर के खलीज खून का वारिस। ये गलत है। कोई भी औरत हो, बीवी हो या दोस्त, अगर एक औरत ने मना किया है, नहीं बोला है, तो नहीं का मतलब नहीं होता है। एक औरत की इच्छा के बिना उसे हाथ भी लगाना गलत है, फिर चाहे वो बीवी हो या कोई भी औरत हो। ये क्या कर दिया अवधेश ने? कैसे किया तूने? हाँ बता मुझे, कैसे किया तूने? देश देव बाबू, आप खड़े खड़े देख क्या रहे? रोकिए ना इसे, ये मार देगा हमारे अवधेश को, मार देगा आपके बेटे को। रोकिए ना इसको। रुक जाओ संजीव, छोड़ो, अवधेश होश में नहीं है। नहीं बाबा, मत रोकिए हमें, आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ेंगे नहीं। होश में आने दो उसको, बात करनी होगी उससे। छोड़ो उसे, छोड़ो। लेके जाओ इसको यहाँ से। उठ जा, उसमें कि दरिंदा मार देगा तुझे। चलो हमारे साथ। कुछ भी गलत नहीं किया हमारे बेटे ने, कुछ भी गलत नहीं किया तूने। हाँ, आरती पत्नी है तेरी, कुछ गलत नहीं किया तूने। देखिए, इसके जख्म देखिए, कितनी बेरहमी से मारा है उसने इसे। ये सिर्फ बलात्कार ही नहीं, घरेलू हिंसा का भी मामला बनता है यहाँ। ये बिल्कुल गलत हुआ है। उस जैसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे। संजीव बाबू। भाभी, आरती कैसी है? संजीव बाबू, इंस्पेक्टर साहब को बुलवाइए। जी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसको क्यों बुलाना? बाबा, अवधेश ने जो आरती के साथ करो बकवास। इतना मारा है इसने हमारे बेटे को कि दर्द से करा रहा है वो। पेनिंग अ लॉट। बाबा, पुलिस को खबर करनी होगी। पुलिस को खबर क्यों? अब पति पत्नी के बीच कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें भी पुलिस आएगी? अवधेश बाबू ने आरती के साथ जो कुछ भी किया है, ये आपको मालूम ना है। उसकी चोटी देखी आपने? किसी की बेटी है, इस घर की बहू भी है वो। अवधेश की पत्नी है वो। पति पत्नी के बीच में थोड़ी नोक झोंक और जोर जबरदस्ती हो गई तो क्या हो गया? बहू, बेटी, पत्नी, इस सबसे पहले हुए को इंसान है बड़का बाबू। माफ कीजिएगा, लेकिन किसी का भी हक नहीं बनता किसी इंसान के मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करने का। और अवधेश बाबू ने जो किया है उसकी सजा उनको मिलेगी। एक ड्राइवर को जेल क्या भिजवा दिया, बहुत बड़ी समाज सुधारक बन गई तुम। हम कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, पति पत्नी के बीच में सब होता रहता है। इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। बड़का बाबू, आपके मुंह से ऐसा बात सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत दुख भी। मानते कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप तो विद्वान हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं? मेरे विषय में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चंदेल खानदान को आगे बढ़ाना है। भारती से अवधेश संबंध नहीं बनाएगा तो कहां से आएगा वंशधर? क्या हो गया आपको बड़का बाबू? कैसा बात कर रहे हैं आप?
ना तो हम जानते थे कि आप एक अच्छे पति नहीं बन पाए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, ये देख के हमें ताज्जुब होता है। तमीज से बात करो। हम इस घर के मालिक हैं। अब इस घर में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये हम तय करेंगे। मुखिया आप इस घर के, कोई तानाशाह नहीं, जो नैतिक नहीं, जो वाजिब नहीं, वो नहीं होगा इस घर में। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। शट अप! देश को सजा मिलेगी। आज से शट अप! मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड जज है हम, कोई नौसिख के वकील नहीं। नैतिक होने के लिए आपको वकील होना जरूरी नहीं, और ना ही जज। और इतना तो जानते ही है कि आपका बेटा 1000 केस लड़ चुका है और आज तक एक केस भी हारा नहीं है। ये कू किसको फोन कर रही है? फोन किसको कर रही थी तुम? हम इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिए, वो आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पुलिस को बुलाने की? वो ऐसे भड़का बाप कि जब रावण को जलाए थे तो उसके साथ शपथ भी खाए थे हम, ना अन्याय सहेंगे और ना अन्याय होने देंगे, ना अपने साथ और ना किसी और के साथ। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।